आज भी ऑफिस का काम, घर में शादी है, कुछ पता है आपको? अब फोन बंद। मुझे खुशी है कि तुमने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। मेरी मजबूरी को मेरी कुर्बानी का नाम मत दीजिए भाभी। ऐसा भी तो नहीं है कि नए रिश्तों की बुनियाद पर पुराने रिश्तों को भुला दिया जाए। मैं आपको कभी नहीं भुला सकती और आपकी यादें तो हमेशा मेरे साथ साए की तरह रहेंगी। क्या हो रहा है भाई? तुम यहां बैठी हो, नीचे बारात आ गई है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जाओ जल्दी जाओ। आज के बाद हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया किसी और घर की इज्जत बन जाएगी। हैं? समझ में नहीं आता, जिस बेटी को मैंने अपनी आंखों से एक पल के लिए ओझल ना होने दिया हो, उसके बिना तमाम जिंदगी कैसे कटेगी? पापा, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुश रहो। अरे भाभी, अच्छा आप मिल गए। प्लीज जरा नेकलेस पहना दीजिए ना। क्या डिम्पल, तुम भी ना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। क्या भाभी, फिर भाभियाँ किस काम की? अच्छा बातें मत बना। ये लो बेटे, चाचू का मोबाइल पकड़ो। चलो ठीक है। चाचू, आप शायद अपना मोबाइल भूल गए थे। ये रहा। थैंक यू। वेलकम। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्ता नाभव्यम करता तथा भवण देव मातुर कृपा सिंधु शर्मा दूरसागर भ्रस्तम वंदे वांछितार्थ स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथ। लड़की को बुलाइए। जी पंडित जी। आई एम सॉरी प्रेम, मैं तुम्हें बिना बताए वहां से चली आई।
शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से, और ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहूं भी तब भी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी बन गई हो, मेरे जीने का मकसद बन गई हो प्रिया। कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटे क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? भैया मुझे जाने दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता। प्रेम मेरी बात तो सुनो। प्रेम मेरी बात तो सुनो। प्रेम सुनो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया क्या कर रही है तुम? प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया दरवाजा खोलो। तुम्हें दरवाजा खोलो ना, जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया शांत हो जाओ।
अब रोने से कोई फायदा नहीं। मेरे मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो, आप कह रहे हैं कि शांत हो जाए। भाभी, भगवान पर विश्वास रखो। अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। जब अपने ही विश्वासघात करते हैं तो इंसान का भरोसा टूट जाता है। ऐसा नहीं कहते मेरे दोस्त, सब्र से काम लो प्लीज। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बेटी? देखिए, वैसे घबराने की तो कोई बात नहीं, लेकिन आग का असर उसके सारे चेहरे पर हुआ है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर भी डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। भैया, कैसी है सोनिया? क्या हुआ है उसे भैया? जिसकी शादी की रात ही बर्बादी की रात हो, उस बेचारी का भला क्या हो सकता है? अभी तक उसे होश नहीं आया है। आग में गिरने से उसका चेहरा जल गया है। पता नहीं कितना और वक्त लगेगा। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो सिर्फ प्रेम और कोई नहीं। सुधा, तुम लोग जाकर आराम करो। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं। प्रेम, तुम्हारी एक गलती से मेरी इज्जत और मेरी दोस्ती दोनों पर आ चाहिए। तुम मेरे भरोसे का ये सिला दोगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या, सोना नहीं है? क्या करूं सुधा, जब भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे मासूम सोनिया और बेबस त्रिलोक का चेहरा नजर आता है। और आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती है।
तो क्या सारी रात अब ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमारी ये रात तो किसी तरह गुजर जाएगी, लेकिन जरा त्रिलोक के बारे में सोचो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और जो इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं। आ जाएगा, शायद उसे अपने किए का अफसोस हो रहा होगा। शर्मिंदगी के मारे आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही होगी उसकी। उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है सुधा। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया। जो अपनी बाप की शर्मिंदगी का कारण बन गया, उसे भला शर्मिंदगी का क्या एहसास होगा। मुझे तो आज प्रेम को अपना बेटा कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। प्लीज प्रेम, मेरा पीछा मत करो। प्रिया, एक बार तुम मेरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी गलती है, तो मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। क्यों? अब भी कुछ कहने सुनने के लिए बाकी रह गया है? प्रिया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो तुम्हारी सोनिया से शादी? प्रिया, मेरी सोनिया से शादी होने वाली थी, हुई नहीं।